जी, आज साल का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत था। कहलगांव सिविल कोर्ट में 2 बेंच बनाए गए थे। आपराधिक मामले कहलगांव सिविल कोर्ट में नहीं हैं, उनका निस्तारण भागलपुर और नगछिया में किया गया था। यहाँ पर केवल बैंक और टेलीफोन से संबंधित या अन्य बिलों से संबंधित जो विवाद थे या जो बैंक से कर्जों के विवाद थे, उन्हीं से संबंधित मामले थे। 2 बेंचों में कुल 231 मामलों का हम लोगों ने निस्तारण किया और 95 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के ऋणों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत सफल रहा, यहाँ पर कोई व्यवधान नहीं आया। इसके लिए हम सभी बैंक कर्मियों का और आम जनता जो यहाँ आई थी अपने मामलों का निष्पादन कराने, सभी का धन्यवाद देते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि अगली लोक अदालत जो कि 13 सितंबर 2025 को होने वाली है, जिन लोगों के मामले इसमें निस्तारित नहीं हो पाए हैं या किसी कारण से नहीं आ पाए हैं और लोक अदालत में अपना मामला समाप्त करवाना चाहते हैं, तो वो 13 सितंबर 2025 को पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। उसका लाभ उठाएं और लोक अदालत को में अपने मामलों को निस्तारित करवाएं। धन्यवाद। भागलपुर जिले के कहलगांव में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन 10 मई को हुआ। कहलगांव अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में वर्ष के द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में 231 वादों का निपटारा हुआ। कहलगांव अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में 2 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें पहली बेंच में अवर न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार और अधिवक्ता संतोष कुमार झा शामिल थे। वहीं दूसरी बेंच में अवर न्यायाधीश तृतीय मोहम्मद तस्नीम कौशर और अधिवक्ता वीरेंद्र चौधरी शामिल थे। इन बेंचों में एसबीआई, यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, बीएसएनएल और अन्य बैंकों से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हुए प्राधिकार के अध्यक्ष अखिलेश कुमार और सचिव अवर न्यायाधीश तृतीय मोहम्मद तस्नीम कौशर ने लोक अदालत के बारे में बताया कि लोक अदालत का मतलब है लोगों की अदालत। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के चरणों में विवादों मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा समझौता किया जाता है। हाल के दिनों में इसे वैकल्पिक विवाद समाधान के साधन के रूप में काफी लोकप्रियता मिली है। वहीं अवर न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार ने लोक अदालत के विशेषताओं के बारे में बताया कि लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत में कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। यदि कोई मामला पहले अदालत में दर्ज किया गया है और बाद में लोक अदालत में सुलझाया जाता है, तो पहले की कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत में मामले को निपटाने में कोर्ट फीस और वकील का खर्च नहीं होता है, जिससे ये एक किफायती विकल्प बन जाता है। लोक अदालतें अनौपचारिक होती हैं और दोनों पक्षों को जज के साथ सीधे बातचीत करने का मौका मिलता है। लोक अदालत का फैसला दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। लोक अदालतें एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से काम करती हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने में प्राधिकार के मनीष पांडेय, अधिवक्ता संतोष कुमार झा, अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार चौधरी, अविकास कुमार, अखिलेश कुमार, रणजीत कुमार, सुमित कुमार और प्रदीप कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। और न्यायालय के जटिल प्रक्रिया से इतर लोगों को सुलहनीय मामलों में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है लोक अदालत, जिसमें आपसी सौहार्द से मामलों का दोनों पक्षकार बैठकर निस्तारण करते हैं और विवाद का पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है। इसमें न तो किसी की जीत होती है, न किसी की हार होती है, सौहार्द कायम रहता है। और बैंकों से रिलेटेड बहुत सारे मामले जो कि बैंक जो कर्ज ब्रांच में माफ़ नहीं कर सकते हैं, वो लोक अदालत में उनको अधिकार रहता है, वो कर लेते हैं। और हम लोग भी दोनों के बीच में बातचीत कराकर मामलों को सेटल कराने का पूरा प्रयास करते हैं। जहाँ तक गुंजाइश होती है बैंक भी कोऑपरेट करते हैं। आज भी बैंक ने कोऑपरेट किया और मामलों का निस्तारण हुआ। लोक अदालतों का जो आयोजन होता है वो विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया जाता है और लोक अदालतों का सबसे ज़्यादा लाभ आम पब्लिक को है, आम लिटिगेंट को है, क्योंकि न्यायालयों में सर्वाधिक मामले हम देखते हैं
कि सुलहनीय हैं और छोटे छोटे मामले हैं। उन छोटे मामलों के चलते जो जघन्य अपराधों के मामले हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं, या सभी मामलों पर बराबर ध्यान देने के कारण उन मामलों पर अलग से ध्यान देने में कठिनाई होती है और न्यायालयों में मुकदमों की बाढ़ आ गई है। लोक अदालत में ऐसे छोटे मामले जो कि पक्षकार स्वयं सुलह कर सकते हैं, उनको सुलह कर लेने से वाद की बहुलता समाप्त होती है, वादों का आसानी से निस्तारण होता है। न तो यहाँ वकील रखना होता है, न तो कोई कोर्ट फीस देनी होती है, बस दोनों पक्षकार सहमत हैं तो मामला समाप्त हो जाता है। और एक बार लोक अदालत में अगर मामला समाप्त हो गया तो कोई पक्षकार अगर चाहे भी तो उस मामले को दोबारा नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई अपील या कोई रिवीजन नहीं होता है। इसका लाभ आम जनता के लिए है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जटिल कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ता है, बहुत समय तक ये लंबित नहीं रहते हैं, सारे पक्षकार आ जाते हैं और यहीं पर ये एक पंचायत का ही कानूनी रूप है समझा जाए। पहले जैसे पंचायतों में मामलों को दोनों पक्षों को समझा बुझा कर समाधान करा दिया जाता था और दोनों पक्ष खुश होकर एक दूसरे के गले मिल लेते थे, वही काम यहाँ हम लोग लोक अदालतों में करते हैं। और बैंकों से रिलेटेड यहाँ पे वाद थे, जैसा कि मैंने बताया 231 मामलों में बैंकों ने भी कुल 95 लाख रुपए की धनराशि आज सेटल की, तो बैंकों का भी फ़ायदा हुआ और आम जनता के माथे से कर्ज का बोझ भी हटा। कर्ज तो बुरी चीज़ होती है, कर्ज जिसके ऊपर होता है वो परेशान रहता है, तो वो परेशानी कम से कम 231 परिवारों से आज समाप्त हो गई। लोक अदालत कुल मिलाकर सफल रहा। धन्यवाद। News Live.